जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश राय ऑफिशियल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि जो हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है JSSC संशोधित रूल के बारे में, वो फैसला आखिर कब आएगा, कितना दिन बाद ये फैसला को डिस्क्लोज किया जाएगा, इस बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि ये फैसला आखिर आएगा कब। और उससे पहले ये भी जानना पड़ेगा कि आखिर जज ये फैसला को सुरक्षित क्यों रख लेते हैं, क्या ऐसी मजबूरी होती है या फिर किस कारण से वो फैसले को सुरक्षित रख लेते हैं या फिर फैसला देने में इतना देर क्यों कर देते हैं। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखेंगे तो कोर्ट की जो बारीकियां होती है और नियम कानून की जो बारीकियां होती हैं वो आप भली भांति समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ये आखिर डिसीजन आएगा कब। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि मैं आपके पास सिर्फ फैक्ट न्यूज़ आप तक पहुंचाता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, दरअसल बात यह है कि ये जो फैसले को सुरक्षित रखते हैं उसके पीछे किसी कोई इधर उधर का हाथ नहीं होता, जब बल्कि उनके काम करने का तरीका होता है। वो जब काम करते हैं तो वो सारे नियम कानून को देखते हुए काम करते हैं, और ये जो फैसला लेते हैं वो एक बार में फैसला लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दो लाइन में फैसला को सुना देते हैं। जब फैसला लेते हैं तो उसका लिखित में होता है और दोनों पक्षों को लिखित में दिया जाता है, इसीलिए इसमें देर होता है। और इस बारे में ज़्यादा डिटेल से बताती हैं सुप्रीम कोर्ट की एक वकील हैं विजय लक्ष्मी। वो बताती हैं, कुछ इस तरह से बताते हैं, जो उन्होंने जो बताया वो मैं आपको कोट कर दे रहा हूँ कि पहली बात कि हर फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाता है, ये जज की तैयारी के ऊपर निर्भर करता है। जिन मामलों में जज फैसला सुरक्षित रखते हैं उसमें सबसे बड़ा कारण होता है फैसले की कॉपी, यानी सारा फैसला लिखित में होना। जिस तरह से अदालत में वकील सारी दलील, गवाही, बयान वगैरह लिखकर उपलब्ध करवाते हैं, वैसे ही फैसले को लिखित में आते हैं। कई महीनों या वर्षों तक चले केस में फैसला 2 या 4 लाइन में या 1-2 पेज में नहीं आते हैं। कई बार ये फैसला सैकड़ों या हजारों पेज में आता है। जज फैसला तो दे देते हैं, लेकिन उनकी टिप्पणी होती है, पूरे केस के बारे में उनका क्या सोचना है, ये सब लिखा होता है इस फैसले में। इस फैसले को लिखने में समय लगता है, इसीलिए जज फैसले को सुरक्षित रख लेते हैं। चूँकि वो एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली पद पे बैठे हुए हैं और उनको बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को देख के लेना होता है। उनके डिसीजन से क्या समाज पे क्या असर पड़ रहा है, उन सभी चीज़ों को देखना होता है। इसीलिए वो सारे कानून, नियम कानून को देखकर ही फैसले को लिखते हैं और लिखवाते हैं। इसीलिए इसमें फैसले को सुरक्षित रख लिया जाता है और फैसले की कॉपी बनवाई जाती है, ताकि दोनों पक्षों को दिया जा सके और उस पर पालन हो सके। तो इस कारण से फैसले को सुरक्षित रख लिया जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि फैसला को सुरक्षित तो रख लिया गया, लेकिन फैसला का डिस्क्लोज कब किया जाएगा, वो फैसला आएगा कब। तो देखिए, जितना समय लगेगा इस फैसले को लिखने में या बनाने में, कानून से मैच करने में, उतना समय लग सकता है। कम से कम इस फैसले को बनाने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा, जो कि आप सभी को पता है कि 7 तारीख को इसकी लास्ट सुनवाई हुई थी। और 7 तारीख से लेके अगर 15 दिन रख लेते हैं तो 21 तारीख होता है। तो यानी कि 20 से 21 या फिर 18, 19, 20, 21, इसी 4-5 दिन के अंदर में या फिर पहले भी ये आ सकता है। इसीलिए आप लोग बेफिक्र रहिए, ये फैसला आज से 10 दिन के अंदर ये फैसला आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी कि फैसला कब आने वाला है। तो और भी इसी तरह के वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।